Hello students, welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners। जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें। तो भाई साहब जल्दी बताओ, हाउस द जोश? कैसा है भाई जोश? जोश ठंडा नहीं पड़ना चाहिए भाई आपका, ठीक है। तो भाई जैसा कि आप जानते हैं कि आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट, हाँ जी, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट्स की 4,900 से ज्यादा वैकेंसी आई है और इसमें जनरल स्टडीज का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100 में से 40 क्वेश्चन अकेले जनरल स्टडीज से ही पूछे जाएंगे, जिसमें 20 जीएस से, 20 करंट अफेयर्स से। और मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको 10 सेट इसके करवाऊंगा। हर थर्सडे रात 9 बजे आपको एक सेट मिलता है। पहला सेट मैं करा चुका हूं, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। अब हम सेट नंबर 2 आज करेंगे और इसमें भी हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। और आप, क्योंकि भाई देखो ऐसा है कि हमारे देश में कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है, तो कम से कम 40 में से 30 क्वेश्चन तो सही करना। हालांकि आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान है, तो इतना टफ नहीं होता है। तो आप लोग अगर ठीक ठाक तरीके से करेंगे तो आपके 30 क्वेश्चन आराम से सही होंगे बिना किसी परेशानी के, ठीक है। और तेज भी करने होंगे क्योंकि भाई आपको एग्जाम में 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, समझ रहे हैं, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन। तो आपको समय एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलता है, हार्डली 30-40 सेकंड आपको मिलते हैं, ठीक है। डिजिटल वेंचर्स की ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं की है, फटाफट जाइए और डिजिटल वेंचर्स की ऐप आप जो है एंड्रॉयड के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहां पर मात्र 99 रुपए में आप अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर आपको जीएस में परेशानी हो रही है तो आप पॉलिटी का मेरा कोर्स खरीद सकते हैं जो कि मात्र 299 रुपए में उपलब्ध है। कैप्सूल कोर्स के अंदर आप जाएंगे, वहां पर आपको कोर्स उपलब्ध मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? यार जल्दी बताओ, ये तो इतना आसान लल्लू छाप क्वेश्चन है। देखो, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक बताए गए हैं और इन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद नंबर 12 से 35 के बीच बताए गए। हालांकि सच्चाई बताऊं तो जो राइट्स हैं वो 14 से 32 तक ही बताए गए हैं। 12 और 13 इंट्रोडक्शन है और 33, 34, 35 कंक्लूजन है। तो बेसिकली अगर आपसे एग्जाम में पूछें तो आप कहेंगे कि 12 से 35 में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है और भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। भाग 4 में डीपीएसपी है, भाग 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट है, भाग 1 में यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल? व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? व्यक्तिगत, समझ रहे हैं, व्यक्तिगत होके मतलब इंडिविजुअल होकर के। अभिनव बिंद्रा, लिएंडर पेस, राज्यवर्धन सिंह राठौर या मिल्खा सिंह? देखो बेटा, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2004 के एथेंस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था, गोल्ड तो नहीं जीता इन्होंने। मिल्खा सिंह साहब कभी भी ओलंपिक्स में नहीं जीते। लिएंडर पेस जो हैं वो कभी भी आपके इंडिविजुअल नहीं जीते। आपके अभिनव बिंद्रा जो हैं ये शूटिंग में जीते थे 2008 में। 2008 में शूटिंग में जीते थे अभिनव बिंद्रा जी, और ये जीते थे बीजिंग ओलंपिक्स में। हाँ जी, चाइना में जो हुआ था बीजिंग ओलंपिक्स, उसमें अभिनव बिंद्रा जी जीते थे शूटिंग में, ठीक है। हाँ जी, 10 मीटर एयर राइफल इवेंट 2008 के बीजिंग में। विच रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड्स इनटू द अरेबियन सी? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? देखो भैया, अगर नदियों की हम बात करें ना, ये देखिएगा आप नदियां देखेंगे तो हमारे देश में ज्यादातर नदियां देखिए इधर से निकलती हैं और इधर जाके गिरती हैं। कुछ नदियां इधर से निकलती हैं वो भी इधर जाती हैं, कुछ ऐसी होके इधर से इधर निकल जाती हैं। जो ये सारी नदियां क्या हैं? ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं।
और ये क्या है, हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हमारे देश में कुछ ही हैं, जैसे ताप्ती है, नर्मदा है, माही है, ये हम साबरमती है, ये सब हमारे देश में वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा, हाँ जी, जो अमरकंटक से निकलती है, पश्चिम में बहती है। जबलपुर और वडोदरा जैसे शहर इस नदी पर स्थित हैं। भारत का बहुत फेमस स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी इस नदी पर है। भारत का बहुत फेमस सरदार सरोवर डैम भी इसी रिवर पर स्थित है, नर्मदा पर, ठीक है। और भारत का एक बहुत फेमस वाटरफॉल जिसका नाम है धुआंधार, जिसे बेड़ा घाट के नाम से जानते हैं, वो भी नर्मदा पर ही स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? वोल्ट, वॉट, एम्पियर या ओम? जल्दी बताओ भैया। हाँ जी, तो भाई हमारा जो करंट होता है ना, उसकी यूनिट क्या है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सबको मालूम है भाई साहब। आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी यूनिट को हम एम्पियर के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट जो है एम्पियर होती है, एम्पियर्स में से मार्क करते हैं। द प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन विच ईयर? योजना आयोग को किस वर्ष नीति आयोग से बदला गया? देखो बेटा, हमारे देश में पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। प्लानिंग कमीशन हमारे देश में बनाया गया 15 मार्च 1950 के दिन। तो 15 मार्च 1950 को हमारे देश में प्लानिंग कमीशन बनाया गया। यही वो प्लानिंग कमीशन है जो हमारे देश में 5 ईयर प्लान्स बनाता था। फिर उसके जगह पर हमारे देश में नीति आयोग को बुलाया गया, ठीक है। हाँ जी, जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जानते हैं। और इसे हमारे देश में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जनवरी 2015 के दिन शुरू किया था। तो 1 जनवरी 2015 के दिन इसे शुरू किया गया था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सत्य शोधक समाज? सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? बी आर अंबेडकर, ज्योतिराव फूले, दयानंद सरस्वती या डॉक्टर राजा राम मोहन रॉय? बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ जी, तो आप जानते हैं राजा राम मोहन रॉय ने तो भाई हमारा ब्रह्मो समाज बनाया, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया, बी आर अम्बेडकर साहब ने बहुत कुछ बनाया। ज्योतिराव फूले, हाँ जी, पुणे में आपने सुना होगा सत्य शोधक समाज, हाँ जी, 1873 में ज्योतिबा फूले ने बनाया था, टू प्रमोट सोशल इक्वालिटी, ताकि समाज में सबको बराबरी मिले। ज्योतिराव फूले। व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? रुपी, टका, दिनार, क्याट? ओ हो, बहुत बढ़िया। बांग्लादेशी करेंसी, जिसकी हालत काफी बुरी है इस समय, तो बांग्लादेशी जो करेंसी है उसकी नाम क्या है? देखो, कयात तो म्यांमार में चलता है, दिनार कुवैत में चलता है, रुपी इंडिया में चलता है, पाकिस्तान में चलता है, ये है आपका टका। कहते हैं ना 100 टका देना बंगाला, हाँ जी, बंगाल में आप देखेंगे बांग्लादेश टका कहते हैं, हाँ जी, टका। जैसे हमारे यहाँ INR कहते हैं, वहां पर उसे BDT कहते हैं, बांग्लादेशी टका। विच वाइटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड आई साइट? अच्छी दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? CADK। अच्छी दृष्टि के लिए बेटा, कहते हैं ना गुड आई साइट, आई साइट अगर अच्छी करनी है तो कौन सा विटामिन चाहिए? तो अच्छी दृष्टि के लिए आपको चाहिए विटामिन ए, हाँ जी। विटामिन ए कहाँ मिलता है? फलों वगैरह में मिलता है भैया, आंवला खाया करो। तो जिनकी जो है ना रोशनी कमजोर हो उनको जो है आंवले का सेवन करना चाहिए। आंवला बहुत अच्छी चीज है, आपको जो है आई साइट में काफी हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 8, 9। हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स इन इंडिया? भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ जस्टिस हैं या लॉ मिनिस्टर हैं? देखो भैया, हमारे देश में अगर जजों की बात करें, अगर हमारे देश में जजेस की बात करें, तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों चाहे हाई कोर्ट के जज हों, इनकी नियुक्ति भैया हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनकी जो नियुक्ति करते हैं वो एक सिस्टम के रिकमेंडेशन पर करते हैं।
उसे हमारे देश में कोलेजियम सिस्टम कहते हैं। इसमें एक चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। कोलेजियम सिस्टम रिकमेंड करता है, फिर राष्ट्रपति जो हैं वो जजेस की नियुक्ति करते हैं, लेकिन कंसल्टेशन प्रोसेस होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में वो प्रधानमंत्री से पूछ लेते हैं, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में वो चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से पूछते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट से पूछ सकते हैं, लेकिन वो सब फॉर्मेलिटी है। राइट आंसर है प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कोलेजियम सिस्टम। हम्म। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द आरबीआई? भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य क्या होता है? टैक्स कलेक्शन, फिजिकल प्लानिंग, मॉनेटरी पॉलिसी या प्रिंटिंग ऑफ बजट? देखो भैया, आरबीआई की अगर हम बात करते हैं तो आरबीआई की शुरुआत हमारे देश में 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में की गई थी, और इसे 1937 में जो है 1937 में बंबई शिफ्ट कर दिया गया था। आरबीआई की शुरुआत जो कलकत्ता में 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, वो हुई थी हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर। हमारे देश में आरबीआई का जो मेन काम है वो है हमारे देश की मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना। तो हमारे देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसे इंप्लीमेंट करना आरबीआई का मेन काम होता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी भी दो तरह की होती हैं, जिसमें एक जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं, और एक जो होते हैं वो क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं। क्वांटिटेटिव मेजर जैसे कि बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया। क्वालिटेटिव मेजर्स जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गए, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम हो गई। ये सब वैसे आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, तो बेफिक्र रहिए, ये सब बहुत डीप एनालिसिस के काम हैं। तो आरबीआई का जो मेन फंक्शन है वो है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। भारत सरकार का जो मेन काम होता है वो फिस्कल पॉलिसी है। आरबीआई बैंकिंग से रिलेटेड चीज देखती है, सरकार जो है वो टैक्सेस से रिलेटेड चीज देखती है, ठीक है। हाँ जी। विच इंडियन एयरपोर्ट रैंक्ड अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 5 पंक्चुअल एयरपोर्ट्स? कौन सी भारतीय हवाई अड्डा विश्व के शीघ्र 5 समय निष्ठ हवाई अड्डों में शामिल हुआ है? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या हैदराबाद? तो वर्ल्ड्स टॉप 5 पंक्चुअल एयरपोर्ट, सबसे जो है पंक्चुअलिटी के लिए मशहूर एयरपोर्ट्स हैं, और ये है हमारा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद में स्थित है। हाँ जी, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। हु बिकेम द चीफ ऑफ इंडियन नेवी इन 2025? 2025 में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने? दिनेश त्रिपाठी, राजेश पिंडरकर, आर हरि कुमार या अनिल चोपड़ा? जल्दी बताइएगा। भारतीय नौसेना के प्रमुख, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने? दिनेश त्रिपाठी, राजेश पिंडारकर, आर हरि कुमार या अनिल कुमार? तो चीफ ऑफ इंडियन नेवी 2025 में बने श्री दिनेश त्रिपाठी। दिनेश त्रिपाठी जो है इंडियन नेवी के एडमिरल बने। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी सक्सीडेड आर हरि कुमार, और अब ये एडमिरल बन गए हैं। साइंस डे 2025, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या थी? साइंस फॉर रूरल इंडिया, साइंस फॉर रेजिलियंट इंडिया, इंडिजिनस इनोवेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सोसाइटी? क्वेश्चन नंबर 18। हम्म। नेशनल साइंस डे 2025 की थीम थी आपकी साइंस फॉर अ रेजिलियंट इंडिया, साइंस फॉर अ रेजिलियंट इंडिया। विद विच कंट्री डिड इंडिया कंडक्ट गरुड़ शक्ति 2025? भारत ने गरुड़ शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास किस देश के साथ किया था? गरुड़ शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड या वियतनाम? गरुड़ शक्ति क्वेश्चन नंबर 19। गरुड़ शक्ति 2025 भारत ने ये सैन्य अभ्यास किसके साथ किया है? रिसेंटली जो है वो इंडोनेशिया के साथ भारत ने इसे किया है। तो भारत ने इंडोनेशिया के साथ इसे किया है।
काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अतप्रक्षता को समाप्त करता है? अनटचेबिलिटी भैया, छुआछूत। भाई हम तुम्हें नहीं छुएंगे कि तुम जो है नीची जाति के हो, बताइए मतलब भारत में आज भी ये चल रहा है, 21वीं सदी में। भारत में लोग कुत्ते को लेकर अपने कंबल में सो जाएंगे, उससे उन्हें गंदगी नजर नहीं आती है, लेकिन इंसान को छूने से इंसान को परहेज है भाई साहब। इंसान को छूने से इंसान को परहेज है, लेकिन जानवर से परहेज नहीं है भाई साहब। किस सोसाइटी में हम रह रहे हैं भाई साहब, किस सोसाइटी में? संविधान का आर्टिकल 17 एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को, लेकिन आज भी हमारे देश में धड़ल्ले से हो रही है भैया, बहुत कायदे से। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आसाम। हाँ, अरे आपने सुना होगा बाबा बुडानगिरी के बारे में। हाँ जी, बाबा बुडानगिरी एक बाबा थे जो भैया विदेशों से कॉफी बीन्स कर्नाटका लेकर के आए थे। जी हाँ, बुडानगिरी हिल्स के बारे में आपने सुना होगा, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में बुडानगिरी हिल्स भी है वहां पर, है ना। और वहां पर उनकी दरगाह भी है, बुडानगिरी साहब की, बाबा बुडानगिरी, है ना। तो वही जो है कॉफी बीन्स भारत में लेकर आए थे बहुत सारी, और कर्नाटका में उन्होंने उसको लगाया था। 70% कॉफी वहीं से आती है। विच इसरो मिशन इज डेडिकेटेड टू सोलर स्टडी, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो का कौन सा मिशन समर्पित है? चंद्रयान 3, आदित्य L1, शुक्रयान, मंगलयान। बहुत आसान है। सूर्य के अध्ययन के लिए आपको मालूम है इसरो का मिशन है जिसका नाम है आदित्य L1। इसरो इसरो की शुरुआत कब हुई थी, जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ भैया, इसरो की शुरुआत कब हुई थी? सबको मालूम होना चाहिए। इसरो की शुरुआत कब हुई थी, नासा की शुरुआत कब हुई थी, कहां पर स्थित हैं दोनों, बताओ मुझे। हम भी जाने भाई कि इसरो जो है दुनिया का सबसे बड़ा, अरे भारत का सबसे बड़ा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही नासा दुनिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, कहां पर स्थित है, कब हुई शुरुआत? हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना किसने की थी? दादा भाई नरोजी, एओ ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक? भाई आपको मालूम है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में बॉम्बे के संस्कृत कॉलेज में की गई थी। ठीक है, हाँ जी, बॉम्बे के संस्कृत कॉलेज में। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? इसके फाउंडर थे श्री, 3 लोगों ने मिलकर की थी, एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और डीसी वाचा। हाँ जी, एओ ह्यूम इसमें सबसे मेन आदमी थे, एओ ह्यूम। जी हाँ, वैसे दादा भाई नौरोजी और डीसी वाचा भी इसमें थे। दादा भाई नौरोजी तो आप जानते ही, बहुत इंपॉर्टेंट, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनकी एक सेक्रेटरी हुआ करती थी मैडम भीका जी कामा। हाँ जी, बहुत ही क्रांतिकारी पारसी महिला हुआ करती थी, जिन्होंने 1908 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में तिरंगा लहरा दिया था भाई साहब। हाँ जी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब की एसआई इकाई क्या है? बार, पास्कल, न्यूटन, जूल। क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी बताओ भाई। प्रेशर, प्रेशर की यूनिट होती है आपकी पास्कल। पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो जल्दी बताओ, हमारे अर्थ का एवरेज प्रेशर कितना है? हमारे अर्थ का एवरेज प्रेशर कितना है? और एक और चीज बताओ कि हमारे यहाँ हाईएस्ट प्रेशर कहाँ होता है? पोल्स पर होता है या इक्वेटर पर होता है या ट्रॉपिक्स पर होता है? देखते हैं भैया कितनी पढ़ाई करते हो तुम भी। विन विच स्टेट गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भैया गिर के जंगल बहुत ही मशहूर हैं, ये तो आपके एशियाटिक लायंस, अगर लायंस देखने हैं ना तो गिर जाना पड़ेगा। एशियाटिक लायंस, गिर जो है भैया आपका जूनागढ़ में स्थित है। जूनागढ़, जूनागढ़ कहां पर है?
गुजरात के जूनागढ़ में गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लायंस के लिए। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ओ माय गॉड, इतना टफ क्वेश्चन। लेकिन भैया आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट में ऐसे टफ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, जल्दी बताइएगा। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसे कहते हैं H2O। बहुत बढ़िया। हु वन द ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2025? 2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला बेटा? ये हमारे देश में लिटरेचर का सबसे बड़ा प्राइज होता है। जैसे वर्ल्ड में नोबेल प्राइज होता है लिटरेचर का, वैसे भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार है। गुलजार हैं, रस्किन बॉन्ड हैं, नीलेश मिश्रा हैं या शशि थरूर हैं 2025 में? क्वेश्चन नंबर 29। ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है श्री गुलजार। 29 का राइट आंसर ए है। गुलजार रिसीव्ड कंट्रीब्यूशन टू उर्दू एंड हिंदी लिटरेचर। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी जिनीवा, वियना, प्राग या जूरिक? प्राग तो भाई साहब रॉक स्टार गया था हमारा रणवीर कपूर, आहा, सुना है ना। जूरिक, ज्यूरिक तो भाई आपका स्विट्जरलैंड में है, प्राग जो है चेक रिपब्लिक में है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, वियना इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना, जो एक बड़ी फेमस रिवर के किनारे पर स्थित है। कौन सी रिवर? वियना शहर एक बड़ी फेमस रिवर के किनारे पर है, इसका नाम है डैन्यूब। हाँ जी, डैन्यूब एक ऐसी रिवर है यूरोप में जिस रिवर के किनारे पर 4 देशों की राजधानियां हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। ये 4 जो हैं शहर डैन्यूब रिवर पर स्थित हैं, ठीक है, वेरी फेमस। इंडिया साइंड अ सोलर एनर्जी पैक्ट विद विच कंट्री? भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा सहयोग समझौता किया है? फ्रांस, इजराइल, यूएस या ऑस्ट्रेलिया? सोलर एनर्जी पैक्ट भारत ने किसके साथ साइन किया है? क्वेश्चन नंबर 31। भारत ने सोलर एनर्जी पैक्ट साइन किया है आपके फ्रांस के साथ। हाँ जी, बोथ कंट्रीज एम टू को डेवलप अ सोलर टेक। हाँ जी। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ऐप? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ऐप जो है उसका नया नाम क्या है? हेल्थ स्टैक, आभा कनेक्ट, भारत हेल्थ या डिजी हेल्थ? क्वेश्चन नंबर 32। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ऐप, अरे बिल्कुल नाम से मालूम चल रहा, आभा, आयुष्मान भारत हेल्थ ऐप कनेक्ट, आभा कनेक्ट। व्हाट इज द गोल ऑफ चंद्रयान 4 मिशन? चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य क्या है? ह्यूमन लैंडिंग, सोलर स्टडी, लूनर सैंपल रिटर्न या मार्स ऑर्बिट? भैया जो चंद्रयान 4 नंबर है उसका मेन मकसद है रिटर्न लाना, सैंपल मतलब चांद का कुछ टुकड़ा लेकर के पृथ्वी पे आना, लूनर सैंपल को अर्थ पर लेके आना। विच लैंग्वेज इज नॉट ऑफिशियल यूएन लैंग्वेज? निम्नलिखित में कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? अरबिक, फ्रेंच, हिंदी, चाइनीज? देखो यूनाइटेड नेशन की बात करें तो वहां पर मैंडरिन जिसे चाइनीज कहते हैं, फ्रेंच हो गई, अरबिक हो गई, रशियन हो गई, जर्मन हो गई, ये सब भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी अभी तक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है, हिंदी जो है ऑफिशियल नहीं है। व्हाट इज द फॉरेस्ट कवर अकॉर्डिंग टू एफएसआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितना जंगल है? क्वेश्चन नंबर 36। तो भारत में अभी जो जंगल की संख्या है वो करीब 25% के आसपास है, ठीक है, भारत में जंगल करीब करीब 25% है। हालांकि ट्रॉपिकल कंट्रीज जैसे कि भारत हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कम से कम कहा जाता है कि भारत जैसे देश में 33% जंगल होने चाहिए। अगर एरिया वाइज बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जंगल मध्य प्रदेश में, और अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा जंगल आपका मिजोरम में है, ठीक है। व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी?
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लिवर, पैंक्रियास, थायराइड या एड्रिनाल? आपको मालूम है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो भाई साहब लीवर है, काफी बड़ा होता है। ठीक है, 1.5 किलो के आसपास का वजन है और रीजनरेटिव सेल्स होते हैं इसके अंदर। इसका टुकड़ा काट दीजिए तो दोबारा उग जाता है कुछ हफ्तों में। ठीक है, जैसे छिपकली की पूंछ। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है भैया हमारे देश में, टॉक्सिन्स को क्लियर करने के लिए लिवर और किडनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अमोनिया लिवर क्लियर करता है और यूरिया किडनी क्लियर करती है। हु इज द करेंट डीजी ऑफ डब्ल्यूएचओ? वर्तमान में डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडमास घेब्रेयेसस, क्रिस्टैलिना जॉर्जीवा, सौम्या स्वामीनाथन, नोजी ओजोंजा इवेला? डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर हैं टेड्रोस एधनॉन घेब्रेयेसस, करंट डीजी ऑफ डब्ल्यूएचओ। इंडिया साइंड अ सेमीकंडक्टर टेक ट्रांसफर एग्रीमेंट विद विच कंट्री? भारत ने सेमीकंडक्टर तकनीक ट्रांसफर समझौता किस देश के साथ अभी रिसेंटली किया है? तो सेमीकंडक्टर टेक ट्रांसफर समझौता भारत ने अभी रिसेंटली ताइवान से किया है। ठीक है, तो ये हो गया भैया हमारे 40 क्वेश्चन डन। अब जल्दी बताओ कि तुम्हारे नंबर कितने आए, मुझे नंबर जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कितने मार्क्स आए हैं। और डिजिटल वेंचर्स के साथ अभी तक नहीं जुड़े हो तो फटाफट जुड़ जाओ, क्योंकि यहां पर मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। जहां से पाए वहां से पढ़ो, अपने हिसाब से पढ़ो। ठीक है, टॉपर्स द्वारा लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। अगर तुम आईबी की तैयारी कर रहे हो और नोट्स खरीदना चाहते हो तो हमारे हैंड रिटन नोट्स जाके खरीद सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो। पॉलिटी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इनके कोर्सेज लाइव हैं, चाहो तो उन्हें भी खरीद सकते हो। हमारे यहाँ मिलती है मेंटरशिप, वन ऑन वन मेंटरशिप। मैं और डॉक्टर अमित सिसोदिया आपको मेंटरशिप देते हैं। मेंटरशिप का फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये हमारे हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7800099699। डिजिटल वेंचर्स की ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं की है भैया कर लो। डिजिटल वेंचर्स की ऐप जो है प्ले स्टोर पर आपकी अवेलेबल है। तो आईबी का एग्जाम देखिए, 2 एग्जाम है, एक एसीआईओ का है जिसके लिए मैं 10 सेट कराता हूं, जिसमें हर सेट जीएस का सेट मैं हर ट्यूसडे को रात को 9 बजे कराता हूं। और आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का एक टेस्ट मैं थर्सडे को रात 9 बजे कराता हूं। तो हफ्ते में 2 सेट आपको मिलते हैं आईबी के, एक एसीआईओ का मिलता है, एक सिक्योरिटी असिस्टेंट का। तो इस तरह से 10 सेट मैं आपको कराऊंगा। उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू।